नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान रोडवेज को लेकर आज दिन भर एक चर्चा तेज रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ विशेष बसों में महिलाओं को किराए में छूट देने की बात सामने आई। अभी औपचारिक आदेश बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यात्रियों में इसे लेकर उत्साह और सवाल दोनों देखे गए। जयपुर की परेड कुछ अलग रही। राजस्थान पुलिस ने पहली बार एंटी टेरर रोबोटिक स्क्वाड को परेड में उतारा। यह दस्ता संदिग्ध वस्तुओं की जांच और बम निरोधक कामों में सक्षम बताया गया। लोगों ने तालियों के साथ इस आधुनिक तकनीक का स्वागत किया। उदयपुर में ध्वजारोहण के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। एक स्कूल में तिरंगा फहराते समय पाइप टूट गया, जिससे एक शिक्षक नीचे गिरकर घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हालत स्थिर है, लेकिन घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए। भरतपुर के कुछ इलाकों में आज सुबह इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। गणतंत्र दिवस पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। अधिकारियों का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं और स्थिति सामान्य होते ही सेवा बहाल होगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में आज तड़के ड्रोन मूवमेंट देखा गया। सीमा सुरक्षा बल ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन को सीमा पार खदेड़ दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। भीलवाड़ा में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने जा रही एक बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया। जयपुर में राज्यपाल के भाषण ने आज नई बहस छेड़ दी। उन्होंने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के संकेत दिए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्दी और सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी व्यवस्था पर भरोसा लौटेगा। जयपुर सचिवालय के बाहर आज सुबह अफरा तफरी मच गई। एक संदिग्ध लावारिस बैग दिखने के बाद तुरंत पुलिस और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पूरे इलाके को घेराबंदी कर खाली कराया गया। जांच के बाद बैग सुरक्षित पाया गया, लेकिन सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी गई। माउंट आबू में आज इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। तापमान -4 डिग्री तक चला गया। नक्की झील के किनारों पर पानी जम गया, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक बाहर निकल आए। ठंड के चलते जनजीवन काफी प्रभावित रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा यात्रियों के लिए परेशानी बना। दिल्ली से आने वाली 3 फ्लाइट्स को अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार विजिबिलिटी बेहद कम थी। यात्रियों को लगातार सूचना दी जा रही है और हालात सामान्य होने पर उड़ानें फिर शुरू होंगी। चूरू में पाले का असर सीधे बिजली व्यवस्था पर पड़ा। बिजली लाइनों में फॉल्ट आने से शहर के आधे हिस्से में सुबह से सप्लाई ठप है। बिजली विभाग की टीमें मौके पर काम कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोपहर तक आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हनुमानगढ़ में कोहरे का असर रेल यातायात पर भी दिखा। श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन करीब 4 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को ठंड और इंतजार दोनों झेलना पड़ा। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों की रफ्तार कम रखी है। धौलपुर में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। केशव गुर्जर गैंग के गुर्गों से आमना सामना हुआ, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में अभी भी सर्च और ऑपरेशन जारी है। पेपर लीक मामले में एसआईटी ने आज अजमेर से एक और डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया। आरोपी किसी और की जगह परीक्षा दे रहा था। पूछताछ में कई अहम नाम सामने आने की उम्मीद है। जांच एजेंसी ने साफ किया है कि नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जाएगा। जोधपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गणतंत्र दिवस पर सप्लाई की जा रही करीब 500 पेटी शराब पकड़ी गई। एक गोदाम से यह शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार इससे त्योहार पर किसी बड़ी घटना को टालने में मदद मिली है। कोटा में एक हॉस्टल में तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हो गया। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। हालात अब नियंत्रण में हैं। प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है। सवाई माधोपुर में एसीबी ने आज सुबह एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी 5000 रुपए की मांग कर रहा था। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुष्कर में आज सुबह का नजारा सोशल मीडिया पर छा गया। वराह घाट पर इजरायली पर्यटकों ने तिरंगा हाथ में लेकर राजस्थानी गानों पर डांस किया। स्थानीय लोगों ने भी उनका साथ दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सांस्कृतिक सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं।
जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के ऊंटों ने आज खास करतब दिखाए। कैमल टैटू शो में ऊंटों की ड्रिल और अनुशासन ने लोगों को हैरान कर दिया। रेगिस्तान में तिरंगे के बीच यह दृश्य देशभक्ति से भरा नजर आया और कई वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे। चित्तौड़गढ़ किले को आज खास अंदाज में सजाया गया। पहली बार पूरी किले की दीवार को लेजर लाइट से तिरंगे के रंगों में रंगा गया। दूर दूर से लोग यह नजारा देखने पहुंचे। ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक तकनीक का यह मेल सबको पसंद आया। सीकर में युवाओं ने आज सुबह देशभक्ति का अनोखा प्रदर्शन किया। करीब 500 फीट लंबा तिरंगा लेकर शहर में विशाल पदयात्रा निकाली गई। रास्ते भर भारत माता के नारे गूंजते रहे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे। बाड़मेर के मंगला ओनेल फील्ड में आज खास जश्न मनाया गया। रेगिस्तानी इलाके में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। तेल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसे गर्व का क्षण बताया। यह तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही हैं। अजमेर दरगाह में गणतंत्र दिवस पर खास माहौल रहा। बुलंद दरवाजे पर खादिमों ने मिलकर तिरंगा फहराया और देश की तरक्की की दुआ मांगी। श्रद्धालुओं ने इसे आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक बताया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। पाली में आज सुबह एक कपड़ा मिल में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेड़ता सिटी में किसान आज अलग अंदाज में प्रदर्शन पर उतरे। मंडी में फसलों के कम दाम मिलने के विरोध में किसानों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। उन्होंने सरकार से समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था सुधारने की मांग दोहराई। झालावाड़ में आज सुबह बाघ की मौजूदगी से दहशत फैल गई। मुकुंदरा हिल्स से निकलकर बाघ आबादी क्षेत्र के पास देखा गया। वन विभाग ने तुरंत अलर्ट जारी किया और गश्त बढ़ा दी। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जोधपुर में आज एक नया आकर्षण जुड़ गया। डिजिटल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया गया, जहां तकनीक के जरिए शहर के इतिहास को दिखाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को इतिहास से जोड़ने में मदद मिलेगी। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आज भारी भीड़ उमड़ी। छुट्टी के कारण हजारों आदिवासी संगम पर डुबकी लगाने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए थे। पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल नजर आया। अलवर में भिवाड़ी बॉर्डर पर आज ट्रैफिक की बड़ी समस्या दिखी। गणतंत्र दिवस सुरक्षा के चलते हरियाणा राजस्थान सीमा को सील किया गया, जिससे लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा और पुलिस लगातार यातायात संभालती दिखी। करौली के कैला देवी मंदिर में आज विशेष पूजा हुई। सुबह मंदिर में 51 किलो का भोग चढ़ाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह भोग देश की खुशहाली और शांति की कामना के साथ अर्पित किया गया। राजसमंद झील के आसपास आज ठंड का असर साफ नजर आया। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। सुबह सुबह झील किनारे सन्नाटा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार ठंड पिछले साल से ज्यादा महसूस हो रही है। बीकानेर में गणतंत्र दिवस के बाद एक अलग परंपरा दिखी। मोहल्लों में तिरंगा फहराने के बाद पाटा बैठकों में लोग राजनीति और देश के मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। यह स्थानीय संस्कृति आज भी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। टोंक में आज सुबह बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गईं। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे ताकि नदियों और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। दौसा में जयपुर आगरा मेगा हाईवे पर आज सुबह जाम लग गया। एक ट्रक पलटने से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम बन गया। पुलिस और हाईवे टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक हटवाया। कुछ घंटों बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आज हजारों लोग शहीदों को नमन करने पहुंचे। लोगों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़कर श्रद्धांजलि दी। प्रशासन के अनुसार व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। यह स्थान आदिवासी इतिहास और बलिदान की याद दिलाता है। प्रतापगढ़ में किसानों की चिंता बढ़ गई है। पाले की वजह से अफीम की फसल को नुकसान होने की आशंका है। किसान खेतों में फसल बचाने के उपाय कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। नागौर में पशुपालकों की मांग आज फिर सामने आई। मेले की तैयारियों के बीच बैलों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने सरकार से नई परिवहन नीति की मांग की। पशुपालकों का कहना है कि नियम आसान होंगे तो उन्हें बेहतर बाजार मिल सकेगा। झुंझुनू में आज वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। जिले के 10 शहीद परिवारों को विशेष राज्य सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में भावुक माहौल रहा। परिजनों ने कहा कि सम्मान से उनका दर्द कम तो नहीं होता, लेकिन गर्व जरूर बढ़ता है।
जयपुर के परकोटे में आज सुबह से ही रौनक रही। रात भर हुई सजावट देखने के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े। दुकानों और इमारतों पर तिरंगे की रोशनी लगी थी। व्यापारियों का कहना है कि भीड़ से बाजार में अच्छी चहल पहल बनी हुई है। ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी पहल के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यों में अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी लागू कर दी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। पंचायतों को अतिरिक्त बजट और कार्य स्वीकृति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत आज से सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष संरक्षण टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी पौधों की निगरानी, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी ताकि पौधारोपण अभियान स्थायी परिणाम दे सके। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। आज टीम का मुकाबला तमिलनाडु से होना है, जिसे लेकर कोच और खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं। राज्य सरकार विधानसभा में अशांत क्षेत्र से संबंधित नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद बिक्री पर विशेष नियंत्रण और अनुमति की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। विद्युत निगमों ने तकनीशियन भर्ती ग्रुप ए के 2163 पदों का परिणाम कल शाम जारी कर दिया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द ही विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर और धौलपुर में आंधी और ओलावृष्टि का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कल रात हुई हल्की बूंदाबांदी से गेहूं और चने की फसल को बड़ा लाभ मिला है। किसानों का कहना है कि यह बारिश अमृत समान साबित हुई है। मिट्टी में नमी बढ़ने से फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए ट्रांसफार्मर और वीसीबी पैनलों की खरीद हेतु करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से आज से जिलों में पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र पशुपालकों को आसान शर्तों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत चयनित किसानों को आज से ऑनलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए 500 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए बजट राशि को मंजूरी दे दी है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा संसाधन और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परामर्श और प्राथमिक इलाज बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या कम होगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण और नए नाम जोड़ने के लिए NFSA पोर्टल आज सुबह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। पात्र परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सही दस्तावेज अपलोड करने और समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है।
है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से प्रमुख मंदिरों के बाहर पॉलीथीन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े और कागज के थैले उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कोटा में नए कौशल विकास केंद्र के भवन निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक कौशल सीखने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।